अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमने जीएसटी में अपने पार्ट्स बनाए हैं, फ्यूजलाज, विंग, वर्टिकल स्टेबलाइजर, हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर, उन सबको असेंबल करना है। तो हम असेंबल कैसे करेंगे? स्टार्ट में जाएंगे हम मैकेनिकल डिज़ाइन, यहाँ पे असेंबली डिज़ाइन है जहाँ पे हम सारे पार्ट्स अपने असेंबल करेंगे। तो हम असेंबली डिज़ाइन में आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पैनल्स हैं। ये प्रोडक्ट स्ट्रक्चर टूल का पैनल है, ये हमारे पास असेंबली वेरिएंट का है, यहाँ पे मूव का है। तो हम मूव और प्रोडक्ट स्ट्रक्चरल टूल को हम यूज़ करेंगे अपने पार्ट्स इंपोर्ट करवाने के लिए, और मूव को हम यूज़ करेंगे अपने असेंबल जो हमारे पार्ट्स हैं उनको अलाइन करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्टिंग कंपोनेंट की कमांड है, उस पर क्लिक करके जब हम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, हमारे पास ओपन हो जाएगा हमारे पास क्या कहते हैं यार, जहाँ से हमने ब्राउज करना है, सॉरी मेरा नाम नहीं याद आ रहा। तो मैं अपने पार्ट सारे के सारे यहाँ पे इंपोर्ट करवाऊंगा। अब मैं पीछे आपको पहले बता रहा था कि हमें असेंबली में जाके भी स्केल करना पड़ेगा। वो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि हमने कोई रैंडम डायमेंशन के साथ किया था, कोई पार्ट बड़ा बना, कोई पार्ट छोटा बना। तो अब हमें इन सबको सेट करना है। तो अब यहाँ पे मैनिपुलेशन की कमांड है हमारे पास, इन सब को यूज़ करेंगे हम मूव करवाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इनको मूव करवा सकते हैं यहाँ से। तो इनको रोटेट भी करवा सकते हैं हम। अगर मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट करूँ और इसको मैं रोटेट करूँ तो ये इस तरह इसी तरह एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट और जी एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करवा सकते हैं। ये अगर सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ ड्रैग एक्स वाई प्लेन में हम मूव करवा सकते हैं। ये अब जी एक्सिस में नहीं मूव करेगा। अगर एक्स और जी को हम सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ एक्स और जी में मूव करेगा, वाई में मूव नहीं करेगा। इसी तरह वाई और जी का। तो अभी हम सिर्फ इनको सेपरेट करते हैं और फिर हम इनकी स्केलिंग करेंगे। अब देखिए फ्यूजलाज हमारा बहुत छोटा बना, तो अब हम इसको स्केल अप कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हमारे पास, अब या तो हम क्या करें, इस पर डबल क्लिक करें और फ्यूजलाज के पार्ट बॉडी में आ जाए हम। तो ये फ्यूजलाज की पार्ट बॉडी में आ गए हम। या तो हम यहीं से जाके सेलेक्ट कर लें पार्ट बॉडी को इसकी। तो अब यह जितने भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए थे पार्ट बॉडी में, हम सबको स्केल अप तो नहीं कर सकते। हमें सिर्फ हमारी सर्फेसेज जो है उनको सिर्फ स्केल अप करना है। तो सिर्फ हमें सर्फेसेज सेलेक्ट करनी है अपनी। तो सर्फेसेज सारे की सारी सेलेक्ट करते हैं। अगर बाकी पार्ट्स आप बाकी वो प्लेन्स वगैरह भी सेलेक्ट करेंगे तो वो एरर देगा। सॉरी, ये सर्कल सेलेक्ट हो गया। अब सारा का सारा हमारे पास फ्यूजलाज सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको जब स्केल अप करेंगे तो हमने करना है सिर्फ ओरिजिन के अबाउट, क्योंकि हमें प्लेन्स की ज़रूरत है जब इनको अलाइन करेंगे। अगर हमारे पास प्लेन्स ही नहीं होंगे तो हम अलाइन किस प्लेन के अबाउट करेंगे उसको। तो हम स्केल अप करते हैं, इसको दे देते हैं पॉइंट इसका ओरिजिन, और इसको हम कर देते हैं 10 टाइम्स स्केल अप। देख लेते हैं, ये पार्ट मिस रह गया हमारे, ये वाला पार्ट नहीं था, ये वाला सारे पार्ट है। स्केल अप करते हैं इसको 10 टाइम्स। ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा हमारा फ्यूजलाज। अब हम करते हैं विंग को छोटा। विंग को भी उसी तरह करना है, लेकिन अब फ्यूजलाज, अब ये याद रखेंगे अगर हमने फ्यूजलाज वाले सेक्शन में किया तो आप कभी भी इसको अलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप फ्यूजलाज को मूव करेंगे और वो विंग्स भी साथ साथ मूव करेंगे, क्योंकि हमने जो स्केल्ड मॉडल है उसका वो तो सिर्फ फ्यूजलाज वाली बॉडी में किया है। तो दोनों मल्टी स्केलिंग के एक बनेगा यहाँ पे।
ट्री उसकी फर्दर एक्सटेंशन बन जाएंगी स्केलिंग 1 और स्केलिंग 2 के नाम से। तो अब हम जाते हैं अपने विंग्स में चले गए हम, इसकी जीएसटी में ऑलरेडी हम, और बॉडी फिर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। विंग को सिलेक्ट कर लिया, आप देखें सारा कुछ सिलेक्ट है। इसको हम कर दें 0.1। ये देखें एरर आ रहा है ना, क्योंकि हमने सारा कुछ सिलेक्ट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास स्केलिंग में यहाँ पे एरर दे रहा है, ये हम डिलीट किया और दोबारा से सिर्फ हम ये सर्फेस सिलेक्ट करते हैं। सही है। तो अब हम करते हैं इसको स्केल। नहीं, ये एक और मसला है, ये वाला हमें नहीं चाहिए। इसको करते हैं, तो हम करते हैं 0.1 इसको प्रीव्यू। अब ओरिजिनल बॉडी तो हमारे पास रहेगी, लेकिन जो हमने स्केल मॉडल है वो इसके अंदर हाइड हो गया हमारा। वो देखें, तो हाइड करेंगे, सिर्फ ये वाला हम यूज करेंगे, हमें यही वाला चाहिए, और ये भी हम हाइड करेंगे। सही। फ्यूजलाज को मैनिपुलेट करवाते हैं हम, बाकी हम वर्टिकल स्टेबलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को बाद में करते हैं, पहले इनको अलाइन करवा लेते हैं हम। मुझे लगता है विंग्स हमारे पास ज़्यादा छोटे बन गए, विंग ज़्यादा छोटे बन गए, तो 0.2 का करके देख लेते हैं। अब सही, तो इसको हम मैनिपुलेट करवाते हैं। प्रोडक्ट में जाएंगे, एक काम और करते हैं। अब ये जो लाइन थी, ये हमारे पास जो थी वो हम हाइड कर रहे हैं, तो हाइड करने से पहले एक और काम करते हैं कि हम ये वाली लाइन भी है ना, इसको भी कर लेंगे स्केल डाउन, क्योंकि हमें एक्सेस तो चाहिए ना जिसके अबाउट हमने उसको रोटेट करवाना। तो ये इसको हम कर देते हैं स्केल डाउन 0.2। वो लाइन की ओरिजिन ये आ गया हमारे पास स्केल डाउन मॉडल इसका। से अब हम लेके आते हैं यहाँ पे फ्यूजलाज को, विंग को करते हैं हम रोटेट, इसको रोटेट करवाते हैं इसके इस लाइन के अबाउट। वो एक पार्ट रह गया हाइड करने वाला, चलो वो कर लेते हैं अभी।
इसको दोबारा मैनिपुलेट करवाते हैं। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होगी, ये हो जाएगा, इतना मुश्किल कोई नहीं है। इनको सेट करने में टाइम लगता है, मैनिपुलेट पे आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी मुश्किल नहीं होगा। अभी बेसिक है, अभी आप कंस्ट्रेंट्स जब अप्लाई करेंगे वो आप आगे सीखेंगे। जब कंस्ट्रेंट्स आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपका मैनिपुलेट नहीं करना पड़ेगा इतना, आपको इतना भी आप एडजस्ट कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा ये हमारा विंग एडजस्ट हो गया। अब लेके आते हैं हम वर्टिकल स्टेबलाइजर और हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को। ये हमारे पास वर्टिकल स्टेबलाइजर हमारा, इसको मैनिपुलेट करवा के लेके जाते हैं ऊपर। अभी सिर्फ आपकी हम मैनिपुलेशन की प्रैक्टिस करवाएंगे।
यहाँ पे एक कमांड है हमारे पास स्मार्ट मूव की, तो मैं ये वाला प्लेन सेलेक्ट करूँगा और ये वाला कर देते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। ओके कर दिया मैंने। अब ये इसके पैरेलल आ गया, मैं इसको इजीली एडजस्ट कर सकता हूँ। मैनिपुलेट करवाते हैं इसको इस डायरेक्शन में। सॉरी, रोटेट हो गया। आप इसी तरह विंग को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो इसका भी एंगल हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। मैंने उसके पैरेलल किया, मैं सिर्फ इसको इस डायरेक्शन में मूव करूँगा। ये हमारा वर्टिकल स्टेबलाइजर सेट हो गया। मुझे विंग थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको एंड पे हम एडजस्ट करते हैं। अब लेके आते हैं हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर को। इसका भी मैं डायरेक्ट ये वाला प्लेन में एयरक्राफ्ट की इसको उधर जाके रोटेट करवा देते हैं। एज सच कोई लाइन नहीं है तो हम दोबारा से इसका ये वाला प्लेन हमारे एयरक्राफ्ट के इस वाले प्लेन के बराबर कर देते हैं। ओके, दोबारा से मैनिपुलेट करवाते हैं इसको इस डायरेक्शन में। थोड़ा सा इसको और मूव करवाते हैं, इसी डायरेक्शन में करवा लेते हैं।
विंग को थोड़ा छोटा करते हैं। अब इनको थोड़ा सा मैं स्केल डाउन कर देता हूँ। ये सरफेस है मेरे पास, ये सरफेस है। इनको मैं थोड़ा स्केल डाउन करता हूँ 0.5 7 सही, और इसको रीजन के अबाउट करा दें। ओके, ज़्यादा छोटा हो गया, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा है। 0.9। ओके, मैं ये वाले पार्ट इसके हाइड कर देता हूँ। वो शिट, हमने एयरफॉयल में कर दिया है इसको। अब सही है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं दोबारा से। ओके, सही। और अब थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर देते हैं, इस डायरेक्शन में वो करवा देते हैं। अब सही।
अब क्या करते हैं, अब ये जो है हमारे पास इस वाली सेपरेट, इसको सेपरेटली हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वही वाली मैंने गलती की कि हमने एयरफॉयल में ही इसको स्केल कर दिया। तो मैं सिर्फ, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर वाले में जाऊंगा तो मेरा सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर होगा, स्केल मॉडल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेपरेटली इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको और इसको सिलेक्ट किया, और अब मैंने क्या किया, मुझे करनी है इसकी सिमेट्री, और मेरे पास सिमेट्री की कमांड किधर है, एयर सिमेट्री, और अब मैं इसको सिमेट्रिकल कर दूंगा इस वाले एक्सेस के अबाउट। ओके, तो ये था हमारा एयरक्राफ्ट बनाने का तरीका। तो इसको थोड़ा सा और कर देते हैं, इसको और इसको कंट्रोल प्रॉपर्टीज का कलर चेंज कर देते हैं हम। ग्राफिक्स इधर नहीं हो रहा, इसका हमें फ्यूजलाज के सेक्शन में जाना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी हम कम कर देते हैं इनकी। अब से और इसको भी कर देते हैं कलर जिस तरह का हमारे पास था, ग्रीन, डार्क ग्रीन से। क्या आगे आपकी मर्जी है, आपने जिस तरह का कलर करना हो। That's all from my side.